बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान नसीम शहज़ाद NH प्रोडक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं जनाब यहाँ पे गुलज़ार कायद में, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, वुमेन लेजेंड जिनके बारे में मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। मैडम रुबीना अकबर मलिक साहिबा, फ़ाइनेंस सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग PTI शुमाली पंजाब और लेडी जनरल काउंसलर PTI UC 77 शाह फैसल कॉलोनी। उसके अलावा ये चेयरपर्सन हैं नमूद सहर वेलफेयर फाउंडेशन की। इनकी ज़िंदगी के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी अचीवमेंट की हैं। माशाल्लाह मैंने यहाँ पे देखा कि इनको जितने भी इनामात मिले हैं, जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं, इनको जहाँ जहाँ चीफ़ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, इन्होंने बहुत तरक्की हासिल की है। तो एक वुमेन होते हुए, एक लेडीज़ होते हुए सोशल वर्किंग करना बहुत मुश्किल होता है माशरे में। तो आज तक इन्होंने कैसा मतलब अचीवमेंट की, क्या परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में आई, क्या खुशियाँ आई, सब कुछ जानेंगे मैडम की ज़ुबानी। तो हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं NH प्रोडक्शन का थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी सोशल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। मैं अपनी मदर के साथ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी। वालदा मेरी 2 दफ़ा इलेक्शन विन किया उन्होंने, और उन्हीं से इंस्पायरेशन थी मेरी, जो शादी के बाद भी मुझे NGO सेक्टर में लेकर आई और मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती रही। और इसी दौरान मुझे लेडी काउंसलर के लिए नॉमिनेट किया गया, और इसकी वजह यही थी कि मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही थी। ख़वातीन के साथ मैं मुंसलिक थी पहले से। उनके मसाइल के हवाले से जगह जगह जाकर उनके साथ मीटिंग्स करती थी, उनके मसाइल आइडेंटिफाई करती थी और फिर उसको हल करने की कोशिश करती थी। इसी सिलसिले में मुझे जब लेडी काउंसलर के लिए सेलेक्ट किया गया तो मैंने इसको अपनी खुशकिस्मती समझा कि मैं ख़वातीन के और ज़्यादा काम आ सकती हूँ अगर मेरे पास एक सीट आ जाएगी। तो फिर ये था कि ये सिलसिला चलता रह गया, जूँ आगे बढ़ती रही और मेरे साथ और लोग शामिल होते गए और मैं अपने सफ़र को मैंने जारी और सारी रखा। मैं ये अपनी आवाम को आपकी तरफ से मैसेज भिजवाना चाहूँगा कि आपने जो सोशल वर्किंग, सबसे पहले आप कह रही हैं कि आपने शादी से पहले सोशल वर्किंग शुरू कर दी थी, तो इसकी दिलचस्पी आपको कैसे आई? इसमें मेरी जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन थी वो मेरी मदर थी, और वो मदर के साथ ही मुख्तलिफ़ सोशल वर्क कर के मेरे अंदर जो है वो ये जज्बा और ज़्यादा जो है वो पुख्ता होता गया। और अब अभी तक जो मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस सीट पे हूँ, इसके पीछे यही है कि मैंने अपनी वालदा के साथ जो कम्युनिटी में काम किया, उनके साथ जो कदम से कदम मिला के चलती रही, और वही मेरा जो है इस जज्बे को और ज़्यादा पुख्ता करता गया। तो आपकी जो वालदा हैं वो भी UC 77 में ही थी? नहीं, मेरी वालदा सादकाबाद की UC में काउंसलर इलेक्ट हुई 2 दफ़ा, और वहाँ पे वो एक स्कूल भी रन कर रही थी। अभी तो उनकी डेथ होगी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो लेकिन ये है कि मेरा स्टार्ट जो है वो वालदा के साथ मैंने लिया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। और शादी के बाद माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा इसमें कोऑपरेशन शामिल है, क्योंकि एक मैरिड ख़ातून के लिए हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो आप किसी भी जगह पे जो है वो कामयाब हो सकती हैं, और उसकी हस्बैंड की मदद के बगैर आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकती, मैं ये समझती हूँ। तो आपके जो हस्बैंड है वो करते क्या है? मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं और अपना उनका बिज़नेस है, और ये है कि हर मोड़ पे वो मेरी मुकम्मल जो है वो हेल्प करते हैं। मुझे कहीं भी किसी मुश्किल का सामना होता है तो मैं उन्हीं की हेल्प लेती हूँ और उन्हीं की एडवाइस से मैं आगे चलती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं हर मामले में। अभी रमज़ान चल रहा है, अगर आपके हस्बैंड आते हैं और आप कहीं काउंसलिंग या इसके वेलफेयर में मसरूफ़ होती हैं, अफ्तारी तैयार नहीं होती, फिर वो क्या कहेंगे आप?
मैंने उनको पहले से बताया होता है, अगर मेरी कोई एक्टिविटी होती है रोज़ की रूटीन में, तो अभी तो खैर कोविड की वजह से ज़्यादातर घर में ही और बच्चे और यही होता है किचन, तो लेकिन ये कि मैंने पहले से उनको बताया होता है कि आज मैं इधर बिज़ी होंगी तो इतना टाइम मेरा यहाँ पे लग जाएगा, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी उन्होंने इसमें मुझे कंप्लेन नहीं की कि आप जो है वो इधर बिज़ी थी, और क्योंकि मैं पहले से उनको एतमाद में ले लेती हूँ, इसकी वजह। ये लेडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मतलब बाज़ औक़ात कन्वेंशन में जाना होता है, धरने शुरू हो जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है जब पॉलिटिशियंस लाइफ में बंदा हो उसे जाना पड़ता है। अब कहीं ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो आप अगर जाएँ, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, फिर आप कैसे सामना करते हैं? उसमें यही है कि मैंने आपको बताया कि मैंने कहीं भी जाना होता है, कहीं किसी भी एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट करना होता है, तो मैं पहले हस्बैंड को एतमाद में लेती हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ। ज़ाहिर बात है घर भी है, बच्चे भी हैं, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं, तो वो उस मामले में फिर मुझे जो है वो बेहतर मशवरा देते हैं कि आप इस टाइम चली जाएँ या आप इतना टाइम गुजार के आ जाएँ और घर को आपने इस तरह मैनेज करना है। तो इस मामले में वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं रिलैक्स होती हूँ और मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपके जो सरबराहान हैं, मींस के जो MNA और काउंसलर के सीट के ऊपर जो लोग होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? जब मुझे काउंसलरशिप की सीट मिली तो मैं तो खैर ऑलरेडी कम्युनिटी में काम कर रही थी फाउंडेशन के थ्रू, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, लेकिन ये है कि सीट मिलने के बाद मैंने बहुत मतलब कोशिश की, मैं आवाज़ भी उठाती थी कि इस मामले में जो है हमें पावर दी जाए, लेकिन वो जो एक पावर सीट पे आने के बाद आपको मिलती है वो हमें नहीं दी गई। मैं क्या, मेरे साथ बाकी काउंसलर्स भी इसी कोशिश में रहे कि हमें कोई पावर मिले कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकें। तो उसमें यही होता था कि बस हमें कह दिया जाता था कि हाँ जी करेंगे आपके लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ कि हमें कोई पावर दी गई जिससे हमने अपना जो है वो काम कोई किया, कम्युनिटी में लोगों को कोई फैसिलिटेट किया। वो पावर हमें नहीं मिली, मतलब हमें ये कहा गया कि जी करेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में हम नहीं, ऐसा कुछ भी हमें नहीं। तो इसका आप किसको कसूरवार ठहराएंगी? मींस के आप लोग खुद सुस्त हैं, काम नहीं करते हैं, या वो लोग आप पे एतमाद नहीं करते हैं? इसकी क्या वजह है? एतमाद की बात नहीं है। देखें, जो ऊपर वाली सीट पे आते हैं तो उनको पता होता है कि नीचे उनके वर्कर कहाँ पे और किस जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैं बीइंग एक फ़ीमेल ये बात करूँगी कि शायद मुझे इस वजह से इग्नोर किया जाता है कि मैं एक ख़ातून हूँ और मैं जी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हालांकि जब उनके कैंपेन चलनी होती है या कोई और उनको एक्टिविटी करवानी होती है तो उसके लिए वो हमसे रब्ता कर लेते हैं। अगर हम उनको कहीं इनवाइट करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में हमने ओपनिंग करवानी है, कुछ जिस तरह आप मेडिकल कैंप मैंने काफ़ी लगवाए हैं, तो मैं अपने मेडिकल कैंप की ओपनिंग जो है वो अपने पार्लियामेंटेरियन से ही करवाती हूँ। तो उसके बावजूद वो आके विज़िट भी करते हैं, देखते भी हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं करते। और ये हमें उनसे गिला है कि वो उनको कहने के बावजूद अपना जब हम काम दिखा रहे हैं, दिखाने का मकसद यही होता है कि आप हमारा काम देखें और उसके बाद फिर हमें जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन वो इस मामले में हमें सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट जब करने का टाइम आता है तो उस टाइम वो जो है वो बिल्कुल, तो ये हमारी हुकूमतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है जी। अगर इनके जो भी मेरी ये वीडियो देखें तो काइंडली इनका जो गिला है उसको दूर करें, और उसके अलावा जो काउंसलर हैं उनकी हेल्प आउट करें, क्योंकि ये लोग भी माशरे की हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों का काम भी है कि हम लोगों की वजह से आप लोगों को सीट्स मिलती हैं और आपका काम बनता है कि दूसरों की मदद करना। मैडम, मैं थोड़ा सा नमूदे सहर फाउंडेशन की तरफ वापस आऊँगा। इसमें आज तक कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है, कितनी बच्चियों ने काम सीखे हैं, क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। नमूदे साहब वेलफेयर फाउंडेशन 2014 में रजिस्टर्ड हुई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योर सेंटर है, उसमें तकरीबन अभी तक 500 तक बच्चियां जो हैं हमसे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करके गई हैं, मुख्तलिफ़ स्किल लेकर गई हैं और उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने आज तक इतनी बच्चियों को स्किल दी और उसके बाद उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में मदद दी।
फैमिली को सपोर्ट करने में इस तरह मदद दी कि जो ख़वातीन हमारे पास मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करके जाती हैं, कटिंग स्टिचिंग के या फैशन डिज़ाइनिंग के या ब्यूटिशन के, उनको हम बताते हैं कि आप घर बैठे भी इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनको एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इनको आगे कैसे कारोबार करना है और किस तरह आगे लेकर अपनी स्किल को आगे लेकर आपने जाना है, और बाइज़्ज़त तरीके से, किसी के आगे आपने हाथ नहीं फैलाना और बाइज़्ज़त तरीके से आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और ये एक बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट है जो मैं समझती हूँ कि मैंने अब तक हासिल की है। तो जो बच्चियाँ आपसे सीख चुकी हैं, जो सीख कर जाती हैं, उनको आप सर्टिफिकेट भी देती हैं, और इस पे आप उनसे कुछ पेमेंट लेती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सारा काम? जी, इस तरह है कि हमारा इदारा, चूँकि इसमें गवर्नमेंट हमें कोई उस तरह सपोर्ट नहीं करती, हमने जो ट्रेनर्स हायर की होती हैं उनको हमने सैलरी भी देनी होती है, जो हमारी बिल्डिंग है वो रेंट की बिल्डिंग है, हमारे जो एक्सपेंस हैं वो हमने इदारे में से ही पूरे करने होते हैं। हमारे अपने मेंबर्स की कोई कंट्रीब्यूशन होती है तो उससे हम कोई ना कोई जो है वो इनिशिएटिव ले लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग लेती हैं बच्चियाँ, उनसे हमने मामूली सी फ़ी जो दे सकती हैं वो लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास आती हैं डिज़र्विंग बच्चियाँ जो फ़ी नहीं दे सकती, और उनको होता है कि हम स्किल हासिल करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो हमारा चूँकि उस तरह नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने बिल्डिंग दी हुई है या गवर्नमेंट हमें ट्रेनर दे रहा है, इनको हमने सैलरी भी देनी है, रेंट भी देना है, वो भी हमने पूरा करना है, और वो हम खुद से ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को फैसिलिटेट करें कि वो हमारे पास आई हैं इस मकसद के लिए कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज़ करवाते हैं। और उसमें ये होता है कि हम कम्युनिटी में लोगों को ये चीज़ बता रहे होते हैं कि जो हमें कोई उसमें सपोर्ट करना चाहे, ऐसी बच्चियां जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई हमारी हेल्प करना चाहे तो हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं कि वो हमारे एक्सपेंस में जो है ना हमें फेवर दे सकें। जी, बच्चियां जो हैं हमारे मुल्क का सरमाया है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी अगर अच्छी लाइफ होगी तो हमारा मुल्क भी अच्छी तरक्की करेगा। मैडम, मैं ये चाहूँगा कि आप हमें वो डिटेल दें जो मैं अपनी स्क्रीन पे अभी दे सकूँ, कि जिस पे अगर किसी ने फंडिंग भेजनी है, कोई नंबर है, कुछ भी है, वो काइंडली आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो हमारी ऑडियंस है, देखने वाले हैं, बहुत अच्छे कुछ खुदा तर्स लोग भी होते हैं जो इन चीज़ों की मतलब तलाश में होते हैं कि हमें कोई नेकी करने का मौका मिले। तो हो सकता है किसी को हमारे चैनल के थ्रू नेकी करने का मौका मिल जाए। थोड़ा सा कोई नंबर कुछ भी है बता दें। जी ज़रूर, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि अभी भी माशरे में ऐसे लोग हैं जो कि वेलफेयर को समझते हैं और वेलफेयर के काम में आपकी मदद करते हैं, और हम भी ऐसे लोगों की सपोर्ट से चल रहे हैं। तो फिर भी मैं अपना जो है वो नंबर भी शेयर करना चाहूँगी। मेरा नंबर 0333501300, और तामीर बैंक में हमारा नमूदे साहर वेलफेयर फाउंडेशन का अकाउंट भी है, हमारा पेज है नमूदे साहर वेलफेयर फाउंडेशन, जिस पे हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेंशन है, आप वो देख सकते हैं, हमारे पेज को विज़िट कर सकते हैं। और आप किसी भी सिलसिले में हमारी हेल्प, हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा इसी नंबर पे इजी अकाउंट भी है। अगर आप इजी पैसा अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी डिज़र्विंग बच्चियों की है जो कि हमसे हेल्प मांगते हैं और जो हमारी सपोर्ट चाहते हैं। तो अगर आप इस कार खैर में हमारी हेल्प करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो अल्लाह भी इससे आपसे राज़ी होगा, और माशरा भी हमारा जो है वो, हमारे माशरे में जो ऐसे लोग हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ये आपकी बहुत बड़ी फेवर होगी मेरे लिए कि आप अगर मेरे इदारे के थ्रू ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बिल्कुल जी। जिसको ये मैसेज मिलेगा, वीडियो मिले, नेकी का मौका मिले आपके पास अगर हैं, तो ये दुनिया का दिया हुआ ही आखिरत में काम आता है। सबसे बड़ी और छोटी सी बात है कि दुनिया पे जो आप बीज बोते हैं वो आपके काम आता है आखिरत में, नेकी आप करते हैं वो आखिरत में काम आता है। अच्छा जी, कुछ प्रमोशंस हैं मैडम के पास, अवेलेबिलिटी है, वो भी हम मैसेज कन्वे करवाना चाहेंगे, तो ये सुन लीजिएगा प्लीज़। आप बता रही हैं कि कोई फ्री कैंप भी लगाना चाहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं, प्लीज़ वो भी बताइएगा।
सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारी फ़ाउंडेशन नमूद साहर वेलफेयर फ़ाउंडेशन जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में ख़वातीन की हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसी को लेकर ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है मेडिकल कैंप और आई कैंप का इनाकाद करते हैं। तो अगर कोई भी इस में किसी को हमारी फेवर चाहिए हो, किसी भी जगह आई कैंप या फ्री कैंप लगवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको जो है हमें जो वेन्यू बताएंगे वहाँ पे हम जो है इस कैंप का इनाकाद करेंगे। हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिनकी टीम है, और जिस तरह आई कैंप है उसमें मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों चेकअप जो है वो किए जाते हैं, और फ्री हम जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाते हैं। और उसके अलावा ये है कि फ्री मेडिसिन भी दी जाती हैं जो डिज़र्विंग लोग हैं, और ग्लासेस वगैरह भी डिज़र्विंग लोगों को फ्री दी जाती हैं। और इसमें ये है कि आप जिस जगह भी कैंप लगवाना चाहें वहाँ पे आपकी हमें फुली सपोर्ट चाहिए होगी कि उस एरिए में आपने मुकम्मल तौर पे लोगों को उससे अवेयर करना है कि ये कैंप लग रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें और कैंप में आएँ और कैंप में आके फ्री चेकअप, फ्री मेडिसन और इससे वो फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जो है वो हमारे साथ शामिल होती है कैंप्स में। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल के लिए कुछ अल्फाज आपकी ज़ुबानी प्लीज़। जी, मैं NH प्रोडक्शन को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी इस नेकी के काम में जो है हिस्सा डाल सकूं और इनके साथ शामिल हो सकूं, और इंशाल्लाह हम इनके साथ मिल के और ज़्यादा जो कम्युनिटी में वेलफेयर के काम है वो कर सकेंगे, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है और जिनको हम हेल्प करवा सकते हैं, जिनकी हम किसी तरह से भी मदद कर सकते हैं। और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ NH प्रोडक्शन को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं, कोविड का है, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा लोग मसले मसाइल का शिकार हैं, तो उसमें ये ऐसे लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि बारिश का कतरा बने हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बारिश का कतरा हम भी इनके साथ मिलके और ज़्यादा इसको आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह और अच्छे कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।